वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब इंजीनियर मोहम्मद बलीग रहमान का कहना है कि जामियात माशरे का रोशन चेहरा हैं, मुल्क की तामीर में कलीदी किरदार अदा करती हैं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग रहमान ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में मुनक्किदा खसूसी कॉन्वोकेशन में मशहूर सराइकी शायर दानिश्वर मोहम्मद शफी शाकिर शुजा आबादी और सहाफ़ी कॉलम निगार जावेद चौधरी को उनकी खिदमात के एतराफ़ में वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अख्तर के हमरा एजाज़ी PhD डिग्रियाँ दी गईं। इस मौके पर गवर्नर पंजाब इंजीनियर मोहम्मद बलीग रहमान ने कॉन्वोकेशन के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि जामियात रिवायती तदरीस के साथ साथ अदबी और समाजी खिदमात भी सर अंजाम देती हैं और उनसे वाबस्ता शख्सियात की सरपरस्ती करती हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि शख्सियात को एजाज़ी PhD डिग्री अता कर रहे हैं। मोहम्मद शफी शाकिर शुजाबादी बिलाशुबा सराइकी ज़ुबान व अदब का मजबूत हवाला और जनूबी पंजाब का काबिल फ़ख्र असासा हैं और जावेद चौधरी पाकिस्तानी सहाफ़त की मस्बत शख्सियत हैं और उनकी सहाफ़ती खदमात लाहिक तहसीन हैं। उन्होंने दोनों शख्सियात को डिग्री देने की मुबारकबाद भी पेश की। और यहाँ आपको बताएं कि लड़की से दोस्ती का लालच वज़ीरिस्तान का रिहायशी हनी ट्रैप होकर सादिकाबाद से सिंध के कच्चे में जा रहा था। पुलिस के हनी ट्रैप काउंटर की बरवक्त कार्रवाई से शहरी अगवा होने से बचा लिया गया। मज़ीद जान लेते हैं राना महबूब अहमद की इस रिपोर्ट में। लड़की से दोस्ती का लालच वज़ीरिस्तान का रिहायशी हनी ट्रैप होकर सादिकाबाद से सिंध के इलाका कच्चा में जा रहा था। पुलिस की हनी ट्रैप काउंटर ने बरवक्त कार्रवाई करके शहरी को अगवा होने से बचा लिया। सादिकाबाद सिंध के कच्चे गए डाकू पाकिस्तान भर से शहरियों को मुख्तलिफ लालच देकर हनी ट्रैप के जरिए कच्चे मोहम्मद इश्तियाक थाना सिटी सादिकाबाद। ये हमारे IG साहब की हिदायत पर RPO साहब, DPO साहब और हमारे ASP साहब, बूटी साहब और हमारे SHO साहब ने यहाँ मेरी ड्यूटी लगाई हुई है। ये पॉइंट बना हुआ हनी ट्रैप पॉइंट का। तो ये अपना जवाद हसन है, वल्दियत इसकी दौलत खां है। ये इस्लामाबाद से आया है। 2-3 दिन से लड़की कॉल कर रही थी इसको कि इधर आ जाओ, मैं आपको ड्राइविंग की नौकरी दूंगी। ये वहां से आया, इसको चेक किया गया तो इसको उतारा गया। इसके बाद इसने उससे रब्ता किया, लेकिन वो लड़की कह रही थी हमारा आदमी इन्हें पेट्रोल पंप पे लेने आएगा, ये जो फैसल मूवर है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम जवाद हसन है। मेरे अबू का नाम है दौलत खान, वज़ीरिस्तान का रहने वाला हूँ। काम इस्लामाबाद में करता था। मैं ऑनलाइन काम करता था। ऑनलाइन में मेरी दोस्ती हो गई। लड़का था, एक लड़की थी, दोनों कज़न थे। उसके साथ बात कर रहा था तो 2-3 दिन हमने बात की तो फिर उसने बोला कि इधर ही आया करो, हमारे अबू का बहुत बड़ा बिजनेस है, हमारे साथ रहा करो। लड़की की दिलफरेब आवाज के झांसे में आकर वज़ीरिस्तान का रिहायशी भी कच्चे जा रहा था। पुलिस की हनी ट्रैप काउंटर ने बरवक्त कार्रवाई करके शहरी को अगवा होने से बचा लिया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक कच्चे के डाकू वज़ीरिस्तान के रिहायशी को लड़की से दोस्ती का लालच देकर कच्चे बुलवा रहे थे। पुलिस का हनी ट्रैप काउंटर अब तक 234 शहरियों को अगवा होने से बचा चुका है। ASP बंगल खान का कहना है कि शहरी किसी भी अनजान लड़की या शख्स की जानिब से दिए गए लालच में ना आए। ये डाकुओं का एक जाल है। कैमरामैन टीम के साथ राना महबूब अहमद, Metro 1 न्यूज़, सादिकाबाद। और अब आपको बताते हैं कि अब्दुल्ला एड के ताउन से तौसा शरीफ में सैकड़ों ख़वातीन, माजूर और गरीब अफराद में राशन और व्हील चेयर्स और सिलाई मशीनें तकसीम की गईं, जिनमें सैलाब ज़दगान और गरीब तबके के लोग भी मौजूद थे। इस हवाले से मज़ीद देखते हैं तौसा शरीफ से मोहम्मद यूसुफ चांडिया की ये रिपोर्ट। तौसा शरीफ अब्दुल्ला एड के ताउन से तौसा शहर में सैकड़ों ख़वातीन, माजूर अफराद और दीगर में राशन, व्हील चेयर और सिलाई मशीनें तकसीम की गईं, जिनमें सैलाब ज़दगान और गरीब तबके के लोग मौजूद थे। इस मौके पर हाफिज तैर कैसरानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवामी खिदमत का ये सफ़र अरसा दराज से जारी है और इंशाअल्लाह दोस्तों के ताउन से ये सफ़र जारी रहेगा। अवामी खिदमत के इस सफ़र को कभी सियासत में इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा हमेशा गरीब लोगों की खिदमत को तरजीह दी है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सियासत एक अलग चीज़ है। PP 284 के साथ साथ इस बार कौमी असम्बली का इलेक्शन भी जरूर लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि तौसा के अलावा इस हलके के दीगर कस्बात और देही इलाकों में भी गरीब आवाम के रिलीफ के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। खवातीन को बरसर रोजगार बनाने के लिए सिलाई स्कूल खोला जा रहा है, जहां उन्हें हुनरमंद बनाया जाएगा। इस मौके पर
वहां पर मौजूद लोगों का कहना था कि हाफिज मोहम्मद तहर कैसरानी की खिदमत पीपी 284 तक महदूद थीं, अब यहाँ भी शुरू कर दी गई है। हम उनके शुक्रगुजार हैं। यहाँ के मकीनों के लिए भी उन्होंने फलाई कामों का आगाज कर दिया है। हमारी ख्वाहिश है कि न सिर्फ खिदमत के ये काम दीगर कस्बों में भी शुरू किए जाएं, बल्कि हाफिज मोहम्मद तहर कैसरानी हमारे हलके से भी इलेक्शन में हिस्सा लें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यूसुफ जांडिया, मेट्रो वन न्यूज़, तौसा शरीफ। और खबर दें आपको, डीपीओ ननकाना साइद अजीज की हिदायत पर एसएचओ वॉर्बर्टन मोहम्मद अली चिदड़ के ज़ेर निगरानी मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। खुफिया इत्तला पर SIG अरशद इकबाल और लेडी कांस्टेबल सुंबल रियाज ने अपनी टीम के हमरा जिस्लानी मोड़ रोड पर ताकुब करते हुए लेडी कांस्टेबल सुंबल बीबी ने एक औरत नौरीन शहजादी उर्फ शाहिदा बीबी को गिरफ्तार कर लिया, जिससे 1360 चरस, हेरोइन 200 ग्राम और आइस 40 ग्राम बरामद हुई। थाने ने कार्रवाई करते हुए नौरीन शहजादी और शाहिदा बीबी की तलाशी ली, जो कि जिस्लानी खुर्द में मनशियात सप्लाई करती थी। पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और SHO मोहम्मद अली का ये कहना था कि मेरी भरपूर कोशिश है कि अपने इलाके से जराइम और मनशियात का खात्मा करूं ताकि नौजवान नस्ल इससे बच सकें। समंदरी में 187 अफराद पर मुश्तमिल काफिला 15 नवंबर को मुसाफिर मदीना बनेगा, जिस पर निजी उम्रा ग्रुप की जानिब से निजी मार्की में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया और नात की सादत मोहम्मद इरफान चिश्ती ने हासिल की। मारूफ आलिम दीन मौलाना हामिद सरफराज ने शुरका को उम्रे के हवाले से तमाम मसाइल से मुकम्मल आगाही फराहम की। प्रोग्राम में मुफ्ती साजिद बारवी, समरी फैसल समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि कारी इनामुल हक जिन सहूलियात का कहते हैं वो तमाम तर सहूलियात हुज्जाज कराम को फराहम की जाती हैं। यही वजह है कि अहले इलाका उन पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। रहीम यार खान निजी तंजीम की जानिब से चैम्बर ऑफ कॉमर्स में काबिल तजदीद तवानाई को तरजीह देने के लिए अवामी फोरम का इनेकाद किया गया, जिसमें बिजनेसमैन कम्युनिटी, सियासी शख्सियात समेत वकला बरादरी और सोशल वर्कर्स ने भी शिरकत की। मुल्क को महंगाई, बेरोज़गारी और बैरूनी ईंधन जलाकर तवानाई पैदा करने वाले मनसूबों से निकाल कर सस्ती और साफ तवानाई पैदा करने पर तरजीह देने के लिए निजी तंजीम की जानिब से चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अवामी फोरम का इनेकाद। अवामी फोरम में सियासी समाजी शख्सियात, वकला बरादरी और बिजनेसमैन कम्युनिटी, सोशल वर्कर्स ने शिरकत की। तकरीब में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से दरपेश मसाइल के हल और सोलर एनर्जी, बायोगैस जैसे मनसूबों पर अमल करके सस्ती तवानाई पैदा करने के मंशूर को अपनाने पर जोर दिया गया। तकरीब के शुरका ने तवानाई के शोबे में बढ़ते गर्दिशी कर्जे को काबू करने के लिए IPDP के इक़दाम को सराहा और मुकम्मल साथ की यकीन दहानी करवाई। और अब आपको बताते हैं कि इमरानी हाउस न्यू छोर में हर साल की तरह इस साल भी बड़ी 11वीं शरीफ की अज़ीम शान महफिल मुनक्किद की गई। महफिल में नात ख्वाहों ने अपने खूबसूरत अंदाज में नजराने अकीदत पेश किया और मौलाना नूर मोहम्मद कादरी ने महफिल में खुसूसी बयान किया। हर साल की तरह इस साल भी इमरानी हाउस पर दिलशाद इमरानी, हाजी इब्राहिम इमरानी की जानिब से बड़ी 11वीं शरीफ की अज़ीम शान महफिल मुनक्किद की गई। महफिल का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। महफिल में मौलाना नूर मोहम्मद कादरी ने अपने पुरनूर बयान से शुरका के दिलों को नूर से मुनव्वर फरमाया। महफिल में बड़ी तादाद में आशिकान रसूल ने शिरकत की। महफिल के आखिर में मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। और खबर दें आपको कि लाड़काना पुलिस का फ़राइज़ की अदायगियों के दौरान थाना बड़ी की हदूद में पुलिस पर हमला। SSP लाड़काना अब्दुल रहीम शिराजी का कहना है कि मुलजिमान गश्त पर मामूर पुलिस को देखकर मुजरिमाना कुव्वत से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग अतातुर्क टावर वाले इलाके में वारदात की नीयत से खड़े थे, जबकि दोनों अतराफ फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम ज़ख्मी हालत में असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार होने वाले मुलजिम की शनाख्त आबिल वल्द हुजूर बख्श इमरानी के तौर पर हुई। SSP लाड़काना ने मजीद कहा कि मज़कूरा मुलजिम मुतादिद वारदातों और मुकदमात में मुलविस है, ताहम मुलजिम से पूछगछ और तफ्तीश समेत मजीद ज़ाब्ते की कार्रवाई भी जारी है।
सुई गैस की कीमतों में 4 गुना इजाफे के बाद गरीब आवाम के चूल्हे बुझ गए हैं। एलपीजी पहले ही आम आदमी की पहुंच से बाहर है, अब जलाने वाली लकड़ियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। मजीद इसी हवाले से देखते हैं हारून आबाद से अरशद अली गौरी की ये रिपोर्ट। हुकूमत वक्त की तरफ से गैस की कीमतों में बेपनाह इजाफा शहरियों को 2 वक्त का खाना बनाना मुश्किल हो गया। मुल्क भर की तरह हारूनाबाद की अवाम भी शदीद महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। सुई गैस की लोड शेडिंग के बाद नया तोहफा इसकी कीमतों में 200% तक इजाफा कर दिया गया, जबकि एलपीजी पहले ही बहुत महंगी है। इन हालात में खाना बनाने के लिए खुश्क लकड़ी ही रह जाती है, मगर सर्दियां शुरू होते ही लकड़ियों की मांग में इजाफे और गैस की बुलंद कीमतों ने नजायज मुनाफाखोरों की चांदनी करवा दी है। मार्केट में जलाने वाली खुश्क लकड़ी भी इंतहाई महंगी हो गई है, जिससे आम आदमी के लिए ईंधन जरूरियात पूरा करना नामुमकिन होता जा रहा है, जबकि हुकूमत और इंतजामिया ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही है। हुकूमत की तरफ से ईंधन की कीमतों में बेपनाह इजाफे ने लकड़ी की मुनाफाखोरों को नाजायज मुनाफा कमाने का मौका फराहम कर दिया है। लकड़ी बेचने वाले अपनी मर्जी से कीमतें बढ़ा रहे हैं, जबकि मुकामी इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। सर साड़ी भी मजबूरी है, लकड़ पिछू ही महंगी है, जिमीदार को महंगी आ रही है। असी तो अपना जो मकूल मार्जन है 10% वो रख के असी अगे दे रहे हैं आवाम नू। शहरियों का कहना है कि ईंधन की बढ़ती कीमतों से बहुत ज्यादा परेशान हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि इनके लिए आसानी पैदा करने के लिए इकदाम किए जाएं। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको बताते हैं कि सेक्रेटरी ज़राअत हुकूमत पंजाब नादिर चट्टा के विजन के मुताबिक मुल्क की बढ़ती हुई आबादी की न सिर्फ खुराक पूरी करनी है बल्कि गंदम को बरामद करके कीमती ज़र मुबादला भी कमाना है। इसलिए इस साल महकमा ज़राअत और काश्तकारों का मुश्तरका अज़म रखा गया है। इस अज़म की तकमील के लिए महकमा ज़राअत तौसी कबीरवाला का फील्ड स्टाफ डॉक्टर मंजूर अहमद गुल की क़यादत में काश्तकारों को जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी के बारे में आगाही दे रहा है। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर मंजूर अहमद गुल का कहना है कि हमारा अमल काश्तकारों के शाना बशाना फील्ड में गंदम की 50 मन से ज़ायद फ़ी एकड़ पैदावार के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। इस सिलसिले में काश्तकारों को मयारी बीज, मुतवाज़न खाद, ज़मीन की तैयारी, गंदम की नाजुक मराहिल पर आपाशी और जड़ी बूटियों की तलफ़ी के बारे में तफसीली रहनुमाई फराहम की जा रही है और काश्तकार भी इस सिलसिले में महकमा ज़राअत का भरपूर साथ दे रहे हैं और महकमा ज़राअत की काविशों को सराह रहे हैं। खानेवाल महकमा ज़राअत और आगाही की जानिब से ज़्यादा गंदम उगाओ मुहिम के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। आमिर नसीर, बताइएगा। महकमा ज़राअत और आगाही की जानिब से ज़्यादा गंदम उगाओ के हवाले से जमसाबाद में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जहाँ पे ज़िम्मेदार भाइयों को गंदम के हवाले से और खाद और जड़ी बूटियों के हवाले से आगाही दी गई। तो मेरा मौजूदा डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत राव आरफ से जाता सर बताएगा, आपने आगाही दी है, सेमिनार का इनेकाद किया गया है, ज़्यादा गंदम उगाओ के हवाले से क्या कहना चाहेंगे सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दफ़ा जो हुकूमत पंजाब की तरफ से ज़िला खानेवाल के लिए गंदम की बिजाई का टारगेट मिला है वो 4,80,000 एकड़ है और इसके लिए महकमा ज़राअत तौसी और तमाम ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली जो है वो आगाही जो NGO है ये मिलकर काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि एक तो हम 4,80,000 से भी इंशाल्लाह ज़्यादा रकबे पर काश्त जो है ना उसको यकीनी बनाएंगे और टारगेट है कि हम 50 मन तक फ़ी एकड़ पैदावार जो है ना इस साल हासिल करें और इसी मकसद के लिए आज का जो प्रोग्राम है मुनक़द किया गया था ताकि हम काश्तकारों को आगाही दें और स्पेशली हम काश्तकारों को ये कह रहे हैं कि 20 नवंबर तक गंदम की काश्त लाजमी मुकम्मल करें क्योंकि ये एक बुनियादी पॉइंट है गंदम की ज़्यादा पैदावार को हासिल करने के लिए। इसके अलावा जो बाकी पैदावारी टेक्नोलॉजी है वो भी काश्तकारों को इस प्रोग्राम के ज़रिए बताई गई है। सर ये बताएगा जिंक के हवाले से आपने मैसेज भी दिया, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी जिंक जो है ये इंसानी खुराक का बेहतरीन एक जो है ना जुज़व है और बेहतरीन एलिमेंट है। ये ज़मीन के लिए भी ज़रूरी है हमारी ज़्यादा पैदावार लेने के लिए और इंसान की खुराक का भी ये जो है ना ये बड़ा अहम जुज़व है क्योंकि इसी से जो है ना जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होती है और इसके लिए कोशिश कर रही है ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी वैरायटियाँ, ऐसी अक़साम जैसे ज़िंकोल है, अकबर है और नवाब है उसको प्रमोट किया जाए ताकि जो हमारी खुराक है उसमें जिंक की कमी ना रहे। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत राव मोहम्मद
आरफ का यही कहना था कि ज़िम्मेदार भाइयों को ये मैसेज दिया जाता है कि 20 नवंबर से पहले अपनी गंदम को काश्त करें, ज़्यादा गंदम लगाएं और मुल्क को खुशहाल बनाएं। जी। कहरोड़ पका में पाकिस्तान बार कौंसिल के फैसले के मुताबिक नए अहदेदारान ने चार्ज संभाल लिया है। इस हवाले से बार एसोसिएशन कहरोड़ पका में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। नए मुंतखब सदर चौधरी इकबाल गुज्जर एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी जुनेद गुज्जर एडवोकेट को जिम्मेदारी सौंप दी गई। नौ मुंतखब सदर और जनरल सेक्रेटरी ने तमाम वकला बिरादरी का शुक्रिया अदा किया। मज़ीद आपको बताएं कि मुंतखब सदर बार एसोसिएशन चौधरी मोहम्मद इकबाल गुज्जर का कहना था कि इस बात का अहद करते हैं कि अपनी काबीना और वकला के मसाइल के लिए तमाम सलाहियतों को बरोकार लाएंगे। बार और बेंच लाजिमुल मलजूम हैं। बार इंसाफ की फरहमी के लिए अदलिया के बाजू और कान का किरदार अदा करते हैं। हमें एक दूसरे की ताकत बनने की ज़रूरत है। माशरे को मुस्तहकम रखना बार और बेंच का अव्वलीन फ़र्ज़ है। वक्त बहुत कम है लेकिन बार की बेहतरी के लिए भरपूर इक़दामात करेंगे। कानून और आइन की बालादस्ती को कायम रखते हुए बार और बेंच की इज़्ज़त और एहतराम का ख्याल रखेंगे। और अब खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। आपको बताएं कि पाकपतन में गंदम की काश्त के सीज़न के आगाज़ के साथ ही खाद माफिया ने यूरिया और डीएपी खाद फी बैग सरकारी रेट से 1000 जायद ब्लैक में फ़रोख्त शुरू कर दी है। ज़िला इंतज़ामिया खाद माफिया से किसानों को सरकारी कीमतों पर खाद की फराहमी मुमकिन ना बना सकी। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अयूब चावला। गंदम की काश्त शुरू होते ही पाकपतन में खाद माफिया की फी बैग खाद 1000 रुपए ब्लैक में फरोख्त जारी। पंजाब सदर किसान इत्तेहाद चौधरी रिजवान इकबाल का कहना है कि हुकूमत ने खादों के रेट तो मुकर्रर किए हैं मगर सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करवाने वाला कोई नहीं। गंदम की बिजाई शुरू है, मार्केट से खादें नायाब हो चुकी हैं। डीएपी का कंट्रोल रेट 12,700 रुपए का है जबकि मार्केट में वो 13,800-900 में मिल रही है। इसी तरह यूरिया जिसका कंट्रोल रेट 3450 रुपए बनता है मार्केट में 4200 रुपए की बिक रही है। काश्तकार कहाँ जाए? काश्तकार को फसलों में भी नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट ने खादों के रेट फिक्स किए हैं तो उस रेट पर काश्तकार को खादें मिलनी चाहिए। खाद माफिया अपनी मर्जी के रेट से दे रहे हैं और अगर कंट्रोल रेट से 1000 रुपया इजाफी बोरी का दें तो मिलती है, अगर ना दें तो कहते हैं कि हमारे पास खाद नहीं है। और जो खाद माफिया वो जीत गया है और जो इंतजामिया है वो हार गई है। सरापा एहतजाज बने किसानों का कहना था कि यूरिया और डीएपी खाद किसानों को मुकर्ररा कीमत पर ना मिलने से गंदम की काश्त मुतासरा हो रही है। जो खादें हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। ये जो हमारी इंतजामिया है जब हमसे गंदम इन्होंने उठानी होती है तब ये बहुत सरगर्म हो जाते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक्शन ले और जिली इंतजामिया एक्टिव हो ताकि किसानों को खाद मिल सके। यूरिया खाद के बाद अब डीएपी खाद की भी ब्लैक में फरोख्त ने कीमतें कंट्रोल करने वाले जिला इंतजामिया के अफसरान की खाद माफिया के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर सवालात उठा दिए हैं। कैमरा टीम के साथ अयूब चावला, मेट्रो 1 न्यूज़, पाकपतन। हारूनाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी की गैर मियारी खुराक की रोकथाम के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। फूड सेफ्टी टीम की जामिया बाजार में करियाना पर कार्रवाई। 33 किलो एक्सपायरी चाय, 15 किलो जायदुल मियाद सुर्ख मिर्चें तल्फ कर दी गई। करियाना स्टोर मालकान को 25,000 रुपये जुर्माना भी कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी के जायदुल मियाद खुराक बेचने वाले नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। फूड सेफ्टी टीम ने जामिया बाजार हारूनाबाद करियाना स्टोर पर कार्रवाई की। सुपर स्टोर मालकान जायदुल मियाद चाय की पत्ती और सुर्ख मिर्चें फरोख्त कर रहे थे। फूड आइटम्स की ज़मीन पर स्टोरेज और सफाई के इंतहाई नाक़िस इंतजाम पाए गए। फूड अथॉरिटी टीम ने गैर मियारी खुराक बरामद करके मौके पर तल्फ कर दी। इस मौके पर डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का ये कहना था कि आवाम तक मियारी खुराक की फराहमी पंजाब फूड अथॉरिटी की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन जेलम के अहदेदारान और मेंबरान की तरफ से ज़ेर सदारत अब्दुल रहमान कादरी ऑफिस, जनरल सेक्रेटरी सज्जाद बेग मिर्ज़ा, मोहम्मदी चौक में माहाना मीटिंग का इनेकाद किया गया है। मीटिंग में सरपरस्त आला नदीम साजिद मुग़ल, डिस्ट्रिक्ट सदर अब्दुल रहमान कादरी, जनरल सेक्रेटरी सज्जाद बेग मिर्ज़ा समेत दीगर सहाफ़ी मिर्ज़ा अरबाब बेग ने खुसूसी शिरकत की। मीटिंग में सहाफ़ियों से खिताब करते हुए सरपरस्त आला नदीम साजिद मुग़ल ने कहा कि सब सहाफ़ी भाइयों को मिलजुल कर झेलम की आवाम के मसाइल को हल करने के लिए काम करना चाहिए। इसके अलावा सालाना कारकर्दगी को मद्देनज़र रखते हुए आने वाले साल 2024 के सहाफ़ती सरगर्मियों के हवाले से भी खुसूसी मुशावरत हुई। आखिर में मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम भी किया गया था।
खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। खबरों में एक बार फिर खुशामदीद। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएंगे कि मुस्तफ़ाबाद के नवाही गांव में गंदगी, गलासत और मुंतखब नुमाइंदों की बेहिसी का शिकार हो गया है। वोट लेने के बाद किसी मुंतखब नुमाइंदे ने इलाके में आना भी गवारा नहीं किया। बार बार दरख्वास्तें करने के बावजूद सीवरेज का मसला हल न हो सका है। मुस्तफ़ाबाद का गाँव इस जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से अक्सर महरूम है। निकासी आप न होने की वजह से बच्चे तालीम से महरूम हो रहे हैं। रास्ते की गलासत की वजह से उधर तालीमी इदारे बंद हो रहे हैं और लोग इलाके से हिजरत करके जाने पर मजबूर हो गए। कई लोग इलाका छोड़कर भी जा चुके। मुंतखब नुमाइंदों की 8000 से ज़ायद वोट रखने वाले इलाके के मसाइल से चश्मापोशी यकीनी गफलत ही नहीं है, बेहिसी का सबूत भी है। इलाका मकीनों का कहना है कि आइंदा इलेक्शन में इसी कीचड़ और गंदे पानी से मुंतखब नुमाइंदों के लिए स्टेज सजाया जाएगा और इसी गंदे पानी से उनको बार बार गुजारा जाएगा। कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद बिहाड़ी कैंपस के ज़रिए तमाम सालाना कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के फारिगुल तहसील 515 तलबा और तालबात में असनाद और 32 में मेडल्स तकसीम किए गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज़ वहाँ पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। मुमताज़, अपडेट कीजिएगा। आज हमारे 515 बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं, जिनको आज कॉन्वोकेशन में असनाद मिली हैं, और ये किसी भी अदारे के लिए बड़ी एक ऑनर की बात होती है कि वो बिफोर ग्रेजुएशन वो उनको जॉब मिल जाए। हर कोई आजकल जॉब के लिए मुतलाशी है, रोज़ी रोटी का हर के लिए मसला है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कॉमर्स को ये क्रेडिट जाता है कि इसके बच्चे डिग्री होने से पहले ही लोग उनको हायर कर लेते हैं, और उसकी बड़ी वजह कि हम क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। बच्चों को सिर्फ डिग्रियां बांटते नहीं हैं, उनको स्किल्स देते हैं, उनको बताते हैं कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। वही द वीआईडी ډیر ښکلی وطن دی، ډیر ښکلی کیمپس دی دی کې، او دا کیمپس د کام سیټ سرتاج دی، او چې کله دا کیمپس دا سټوډنټس زه راغلم ایز ډایرکټر، نو دې کې د سټوډنټس چې ما دا مینه وکتله، محبت او خوشحالي، او د دې علاقې خلک چې دي هغو کې یو مینه ده، او دې خوشحالي غواړي، دوی امن غواړي، او انشاءالله چې کم ګریجویټ دي دا به ټول دنیا سے خواره برسي او دنیا کې به انقلاب راولي. ویاړي سي به هم انشاءالله ویاړي خلک چې کم دي ډیر دا سټوډنټس ډیر مینه ول دي، او په ټول دنیا کې به انقلاب راولي. پاکستان زندہ باد. من محترمہ تہمینہ دلتانہ صاحب جنہوں نے ان کی بنیاد رکھی، اس کے حوالے سے بھی کچھ کہیں. اماں جی نے یہ خواب دیکھا تھا کہ یہ ایک ایجوکیشنل سٹی بنے، اور آج اللہ کا شکر ہے آج بہاڑی سٹی جو ہے وہ ایک ایجوکیشنل سٹی بن چکی ہے. اور یہاں پر مجھے بتا رہے تھے کہ لاہور سے، کوئٹہ سے، کراچی سے، بہاولپور سے، بہاول نگر سے لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں. آگے بڑھیں گے اور اب آپ کو بتائیں گے کہ صفدر آباد پولیس کی کارروائی، بین الاضلاعی خطرناک ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا گیا ہے. ملزمان نے تاجر کو مزاحمت پر فائرنگ کر کے زخمی کیا تھا. خطرناک ڈاکوؤں سے اسلحہ، عوام سے لوٹا ہوا مال اور نقدی بھی برآمد. ڈی پی او شیخوپورہ زاہد نواز مروت اور ڈی ایس پی سرکل صفدر آباد آغا محمود خان کی خصوصی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ صفدر آباد نوید احسن ورک نے صفدر آباد سمیت ضلع شیخوپورہ، ضلع حافظ آباد، ضلع ننکانہ کے مختلف علاقوں میں ڈکیتی کی واردات کرنے والے ڈکیت گینگ کے 3 افراد گرفتار کر لیے. خطرناک ڈکیت گینگ کے افراد عظیم انصاری، ارباب حسین اور منیر تھانہ صفدر آباد کے علاقے ماہی والا روڈ، خان کا ڈوگرا روڈ پر ناکہ لگا کر شہریوں کو لوٹتے تھے، جبکہ چند روز قبل ماہی والا پل پر انہی ڈاکوؤں نے ایک تاجر کو فائر مار کر زخمی کر دیا تھا. صفدر آباد پولیس نے ملزمان سے اسلحہ، نقدی اور شہریوں سے لوٹا ہوا مال اور نقدی برآمد کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بطوق ملتان روڈ ملاوالا بائی پاس کے قریب ٹریفک حادثہ ہوا. تیز رفتار دودھ والی گاڑی کی موٹر سائیکل سوار فیملی کو ٹکر. موٹر سائیکل سوار فیملی بطوقی سے موڑ کنڈا جا رہی تھی کہ حادثے کے نتیجے میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں 2 افراد زخمی ہو گئے. اہم خبر آپ سے شیئر کر رہے ہیں. موٹر سائیکل سوار فیملی بطوقی سے موڑ کھنڈا جا رہی تھی. حادثے کے نتیجے میں 2 خواتین جاں بحق ہو گئیں، جبکہ موٹر سائیکل ڈرائیور زخمی ہو گیا. اور جاں بحق ہونے والوں میں 60 سالہ
सैदा बीबी और 58 साल रशीदा बीबी शामिल हैं, जबकि 19 साल मजहर शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1112 ने लाशों और जख्मियों को तिबी इमदाद के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पतौकी शिफ्ट कर दिया। जाँ बहक होने वाली दोनों खवातीन आपस में बहनें थीं। और अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले सहाफ़ियों को तारीफ़ी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। सदर जनूबी पंजाब ने सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। मज़ीद देखते हैं डेरा गाजी खान से ये रिपोर्ट। जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से सहाफ़ियों में बेहतरीन कारकर्दगी पर तारीफ़ी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए, जो कि सदर जनूबी पंजाब शेख रमज़ान नदीम ने अपने दस्ते मुबारक से सहाफ़ियों में तकसीम किए। वाज़ेह रहे तारुफ़ी सर्टिफिकेट मरकज़ी चेयरमैन मियाँ इश्तियाक अली की जानिब से जारी किए गए थे, जिसकी तकरीब मलिक मौलाना खोकर चीफ कोऑर्डिनेटर जनूबी पंजाब के ऑफिस में मुनक़िद की गई, जिसमें सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों ने शिरकत की। इस मौका पर सदर जनूबी पंजाब ने कहा कि अच्छी कारकर्दगी पर PJA की जानिब से ऐसे एजाज़ात आइंदा भी देते रहेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि मियाँ इश्तियाक अली और मरकज़ी कायदीन PJA के सहाफ़ियों के साथ ये ताउन जारी रखेंगे। शेख रमज़ान नदीम ने मज़ीद कहा कि सहाफ़ी दोस्तों का, PJA से वाबस्ता साथियों का, सिविल सोसाइटी का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज यहाँ तशरीफ़ लाए। दोस्तों, किसी भी तंजीम और किसी भी इदारे की जानिब से कोई सर्टिफिकेट अगर आपको दिया जाता है, वो आपकी एक गुडविल की बुनियादों पर दिया जाता है, और आने वाले दिनों में आप जब कहीं पर अपना तारुफ कराते हैं तो ये सर्टिफिकेट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो हमारे मरकजी चेयरमैन मियाँ इश्तियाक अली साहब ने डेरा गाजी खान डिवीज़न और जनूबी पंजाब से वाबस्ता सहाफ़ियों को अच्छी कारकर्दगी की बुनियाद पर जारी किए हैं। इतना खूबसूरत ये सर्टिफिकेट और उसके साथ पावरफुल सर्टिफिकेट, जिस शोबा से आप ताल्लुक़ रखते हैं, शोबा सहाफ़त से, अगर वहाँ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रजिस्टर्ड अंडर द मिनिस्ट्री इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड शुदा तंजीम की जानिब से आपको एक अच्छा सर्टिफिकेट मिलता है, तो ये आपकी कारकर्दगी में इजाफा करता है, आपके इज्जत वकार में इजाफा करता है, आपकी तौकीर में इजाफा करता है। ये सर्टिफिकेट जब आप कामयाब होंगे, आज की महफिल में कामयाब होने वाले लीडरान जिनको ये सर्टिफिकेट मिले, मैं उनको एक बार फिर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। अपने मियाँ इश्तियाक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने सीनियर्स को सलाम पेश करता हूँ, अपने उस्ताद कलाम को सलाम पेश करता हूँ, अपने मुर्शिद को सलाम पेश करता हूँ जिनकी दुआओं से, अपने वालिदैन को सलाम पेश करता हूँ, अपने दोस्तों को सलाम पेश करता हूँ जिनकी दुआओं से मैं कामयाबी के सफ़र पर रवाना हूँ। एक बार फिर मलिक साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने एक प्रोग्राम अरेंज किया। अल्लाह ताला आपके रिस्क में, रोज़ी में, सेहत में इजाफा फरमाए। आमीन सुम आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, PJA जिंदाबाद। DSP सर्कल पतौकी इरफान अकबर भट्ट की ज़ेर निगरानी SHO थाना सराय मुगल गुलाम साबिर चीना की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 3 मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि 100 लीटर देसी शराब भी बरामद कर ली गई। पतौकी SHO थाना सराय मुगल गुलाम साबिर चीना ने कला सराय मुगल और हवेली उड़ान में छापे मार कर 3 मुल्जिमान नज़ीर मसीह, हमीद मसीह और मोहम्मद नाजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 100 लीटर देसी शराब और शराब बनाने वाला सामान पकड़ लिया गया। मरकज़ी प्रेस क्लब सराय मुगल के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए मनशियात फरोशों से आहनी हाथों से निपटने के अज़्म का उन्होंने इजहार किया। मनशियात फरोशों के खिलाफ मज़ीद इक़दामात भी जारी है। खानका डोगरा में मुत्तहदा प्रेस क्लब के वक्त ने सदर मियाँ जमशेद अब्बास डोगर एडवोकेट की क़यादत में तैनात नए SHO अज़हर महमूद से मुलाकात की, जिसमें शहर और गिरदोनवा में होने वाली चोरी, डकैती और दीगर क्राइम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। सदर मुत्तहदा प्रेस क्लब मियाँ जमशेद अब्बास डोगर एडवोकेट की क़यादत में चेयरमैन मियाँ इमरान साबिर डोगर, सरदार कामरान डोगर, जनरल सेक्रेटरी चौधरी शफीक अहमद जट, वाइस चेयरमैन राना अकबर अली, नायब सदर राना इफ्तिखार अहमद डोगर, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हाजी तारिक महमूद आजिज समेत सीनियर सहाफ़ियों ने अज़हर महमूद से मुलाकात की। अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए SHO ने सहाफ़ियों की मुशावरत से गश्त को मज़ीद मौसर बनाने, मार्केटों और गला मंडी में मुस्तकिल गश्त को यकीनी बनाने के लिए फ़ौरी अहकाम जारी किए। जराइम की निशानदही और सरकोबी के लिए सहाफ़ियों ने पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई।
खबर दें आपको मंडी बहाउद्दीन से, जहां वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का लाहौर समेत इस्लामाबाद में भी फलाही सरगर्मियों का बाकायदा आगाज़। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ जामियात के तलबा और तालबात ने मार्गला ट्रैक पर कचरा समेट कर सफाई माहौल दोस्त का आगाही पैगाम दिया। चेयरमैन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन रेहान खान और CEO अबू बकर अमीन की ज़ेर निगरानी ऑर्गेनाइजेशन ने लाहौर समेत इस्लामाबाद में भी अपनी फलाही सरगर्मियों का बाकायदा आगाज़ कर दिया। इसी हवाले से इस्लामाबाद की मुख्तलिफ जामियात के तलबा और तालबात ने मार्गला ट्रैक पर कचरा कूड़ा करकट जमा किया। इस मौके पर चेयरमैन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन रेहान खान और CEO अबू बकर अमीन का ये कहना था कि वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन लोगों की फलाही खिदमात के लिए तमाम सलाहियतें बरूए कार ला रही है। बिलाशुबा ऑर्गेनाइजेशन का बुनियादी मकसद ही लोगों की फलाह के लिए काम करना है। इसी हवाले से मुख्तलिफ जामियात के तलबा तालबात ने लोगों को सफाई माहौल दोस्त फराहम करने के लिए मार्गला ट्रैक पर कूड़ा करकट और कचरा उठाया। उनका कहना था कि कचरा और कूड़ा उठाने का बुनियादी मकसद लोगों को ये आगाही और पैगाम देना है कि हम अपने माहौल को साफ सुथरा रखकर न सिर्फ खूबसूरत बना सकते हैं बल्कि हम बहुत सी बीमारियों से भी बच सकते हैं। आरिफवाला में डिप्टी कमिश्नर सादिया महर ने निजी कफालत सेंटर में यतीम बेसहारा बच्चों में मुफ्त स्कूल बैग्स और गर्म मलबूसात तकसीम किए। साहिवाल रोड पर कायम कफालत सेंटर में डिप्टी कमिश्नर पाकपतन ने असिस्टेंट कमिश्नर मलिक अफजल और इदारे के चेयरमैन डॉक्टर सईद शेख के हमरा सर्दी से बचाव के लिए 40 यतीम बच्चों में मुफ्त गर्म मलबूसात तकसीम किए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया महर ने कहा कि यतीम और बेसहारा बच्चों की कफालत सबसे बड़ी इबादत है। ऐसे बेसहारा बच्चों की मदद के लिए साहिब इस्तात लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर सादिया महर ने निजी कफालत सेंटर का दौरा किया और बेहतरीन इंतजामात पर इदारे को खराज तहसीन पेश किया। खबर दें आपको मंडी बहाउद्दीन में खातून ने मुसाफिर बस में बच्चे को जन्म दिया। मुसाफिर बस मुल्तान से जेहलम जा रही थी। जच्चा बच्चा को सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दोनों सेहतमंद हैं। अहले खाना खुशी का इजहार किया। जनरल बस स्टैंड मंडी बहाउद्दीन के करीब खातून ने मुसाफिर बस में बच्चे को जन्म दिया। मुसाफिर बस मुल्तान से जेहलम जा रही थी। रेस्क्यू के मुताबिक झंग के रिहायशी खातून जेहलम में अपने मैके जा रही थी। हामला खातून की तबीयत अचानक ख़राब हुई तो बस में मौजूद दीगर खवातीन ने अपनी मदद आप के तहत बच्चे की डिलीवरी करवा दी। रेस्क्यू 1112 ने मौके पर पहुंचकर जच्चा बच्चा को अस्पताल मुंतकिल किया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक दोनों तंदुरुस्त हैं। और अब आपको बताते हैं कि पतौकी की चाय फरोख्त करने वाले का बेटा नेशनल चैंपियन बन गया है। बॉक्सिंग की दुनिया में ज़िले कसूर का नाम रोशन करने वाले ज़िशान अली का ताल्लुक पतौकी के इलाके हबीबाबाद से है। पतौकी के इलाके हबीबाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मेहनतकश के बेटे ने बॉक्सिंग के मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल किया। ज़िशान अली का अपने आबाई इलाके पहुँचने पर अहले खाना ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर ज़िशान के उस्ताद और अहले मोहल्ला का कहना था कि ज़िशान ने बहुत मेहनत की है, जिसकी बदौलत उसने ना सिर्फ अपने इलाके और वालिदैन बल्कि पाकिस्तान आर्मी का भी नाम रोशन किया। ज़िशान ने मकामी सियासी रहनुमाओं से मुतालबा किया कि हबीबाबाद में ग्राउंड की सहूलत फराहम की जाए ताकि नौजवान नस्ल बेरारवी से बच सके। थाना लंदन की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला एक डाकू हलाक जबकि एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। हलाक होने वाला मुलजिम मुश्ताक डकैती इक़दाम कत्ल समेत 27 संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता और डकैती के मुकदमे में इश्तिहारी था। हलाक होने वाला इश्तिहारी डकैत मुश्ताक का साथी इरफान 15 अक्टूबर को पुलिस मुकाबले में मारा गया था। SHO लंदन ने खुफिया इतला पर इश्तिहारी डकैत मुश्ताक और असगर की गिरफ्तारी के लिए मौजा गुलाम शाह छापा मारा। नामालूम मुलजिमान ने SHO थाना लंदन की गाड़ी पर स्ट्रेट फायर किया। मुलजिमान के 2 साथी मौके से फरार हो गए, जिनको ट्रेस करने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद अबू बकर की मैरिज हॉल गार्डन मार्की एसोसिएशन के साथ मीटिंग हुई है। शादी तकरीबात में बंदिश और औकातकार की पाबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद कराने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की पंजाब भर में मैरिज एक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने के हुक्म पर ज़िला इंतज़ामिया हरकत में आ गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अबू बकर की जानिब से शादी तकरीबात में बंदिश और रात 10 बजे तक वक्त की पासदारी करने पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने के अहकाम जारी। खिलाफ वर्जी पर FIR दर्ज करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैरिज हॉल एसोसिएशन के साथ उनको दरपेश मसाइल पर भी गुफ्तशुनीद हुई। चेयरमैन एसोसिएशन जुल्करनैन हैदर गुज्जर ने इंतज़ामिया को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवा दी।
न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।